हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की साइंस चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन हेल्थ। चैप्टर शुरू करने से पहले चंद सवालात के जवाब दें। व्हाई वी डू एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं? वी डू एक्सरसाइज टू कीप आवर सेल्व्स फिट एंड स्ट्रॉन्ग, हम खुद को चुस्त और मजबूत रखने के लिए वर्जिश करते हैं। इट ऑल्सो कीप्स अस फ्रेश, और ये हमें तरोताज़ा भी रखती है। दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योर वाटर, साफ़ पानी की क्या अहमियत है? आंसर है, प्योर वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, साफ़ पानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इट कीप्स अस हेल्दी, ये हमें सेहतमंद रखता है। तीसरा सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड वी ईट टू स्टे हेल्दी, हमें सेहतमंद रहने के लिए कैसी ग़िज़ा खानी चाहिए? आंसर है, वी शुड ईट हेल्दी फ्रेश एंड कवर्ड फूड टू स्टे हेल्दी, हमें सेहतमंद रहने के लिए ताज़ा और ढकी हुई खुराक खानी चाहिए। आइए अब ये सबक तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं। सिम्टम्स, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, वो बीमारियां जो एक दूसरे को मुंतकिल हो सकती हैं, उनकी अलामात और वो कैसे मुंतकिल होती हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। हेल्थ इज़ अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। वी रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ व्हेन वी आर सिक, हमें सेहत की अहमियत का एहसास तब होता है जब हम बीमार होते हैं। देयर मे बी मैनी कॉजेज़ ऑफ डिजीज़, बीमारी की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जर्म्स, सिक्रेसिटी ऑफ फूड एंड एयर पोल्यूशन, जैसे जरासीम, खुराक की कमी और हवाई आलूदगी। सिमिलरली एवरी डिजीज़ हैज़ स्पेसिफिक सिम्टम्स, हर बीमारी की मखसूस अलामात होती हैं। कफ, फीवर, फ्लू, सोर थ्रोट, जैसे किसी बीमारी में खांसी हो सकती है, बुखार हो सकता है, फ्लू हो सकता है और गला ख़राब हो सकता है। द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 सेंटीग्रेड, एक इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 सेंटीग्रेड होता है। व्हेन आवर बॉडी टेम्परेचर एक्सीड्स दिस लिमिट, जब हमारा बॉडी का दर्जा हरारत इससे ज़्यादा बढ़ जाता है, इट इज़ कॉल्ड फीवर, इसे बुखार कहते हैं। कफ इज़ एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी, खांसी हमारे जिस्म का फौरी रद्द-ए-अमल होता है। इट इज़ ड्यू टू द सोरनेस एंड स्क्रैचनेस ऑफ द थ्रोट, ये गले में सूजन और खराश की वजह से होता है। डू यू नो, फीवर इज़ नॉट अ डिजीज़ बट अ सिम्टम ऑफ डिजीज़, कि बुखार कोई बीमारी नहीं है बल्कि बीमारी की अलामत है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन्स इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट डिग्रीज़, इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत फ़ॉरेन डिग्री में नापा जाता है। विच इज़ रिटन एज एफ, जिसे एफ लिखा जाता है। द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर, इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत थर्मोमीटर से नापा जाता है। द कफिंग रिमूव्स ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द विंड पाइप, खांसी जो है वो हवा की नाली में अगर कोई भी रुकावट है तो उसे दूर करती है। स्नीजिंग हेल्प्स अस टू रिमूव द वायरस एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोज़, छींकने की वजह से हमारी नाक में जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं वो निकल जाते हैं। फ्लू इज़ अ डिजीज़ एज वेल एज सिम्टम ऑफ मैनी डिजीज़, फ्लू एक बीमारी भी है और बहुत सारी बीमारियों की अलामत भी है। कॉन्टीजियस डिजीज़ यानी मुतादी बीमारियां, वो बीमारियां जो एक से दूसरे को फ़ौरन लग जाती हैं। इफ़ एनी वन ऑफ योर क्लास फेलोज सफ़र फ्रॉम फ्लू दैन यूजली द टीचर एडवाइजेज हिम टू टेक रेस्ट एट होम, अगर आपकी क्लास में किसी को फ्लू होता है यानी उसकी नाक बह रही होती है तो टीचर उसे हिदायत देती है वो घर में आराम करे। वाई डज़ द टीचर से दिस, टीचर ये क्यों कहती है? द टीचर एडवाइजेज बिकॉज द अदर चिल्ड्रन मे नॉट गेट फ्लू, टीचर इसलिए हिदायत देती है कि कहीं दूसरे बच्चों को भी फ्लू ना लग जाए। फ्लू इज़ अ डिजीज़ विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो एक बंदे से दूसरे को लग सकती है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो
छींकने से, हाथ मिलाने से, खांसने से और खून एक दूसरे को देने से दूसरे लोगों को भी लग सकती हैं। The disease which can be transmitted from one person to the other person is called contagious disease. वो बीमारी जो एक से दूसरे को मुंतकिल हो सकती है उसे मुतादी बीमारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल है फ्लू, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस एंड कोविड-19। The flu patient complains about congested और runny nose and headache. जो फ्लू या नज़ला ज़ुकाम का मरीज़ होता है वो शिकायत करता है कंजेस्टेड यानी उसका सीना बंद हो जाता है, या रनी नोज़ उसकी नाक बह रही होती है, और हेडेक सर में दर्द। पोलियो इज़ कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर जर्म कॉल्ड वायरस। पोलियो जो है वो एक ख़ास जरासीम की वजह से होता है जिसे वायरस कहा जाता है। दिस वायरस रिमेन्स प्रेजेंट इन द थ्रोट एंड इंटेस्टाइन ऑफ अ पर्सन। ये वायरस हर इंसान के गले और आंत में मौजूद होता है। इट पैरालाइजेज द लेग्स परमानेंटली। ये टांगों को मुस्तकिल तौर पर माजूर कर देता है। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। पोलियो वायरस इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू फूड, वाटर एंड एयर। पोलियो का वायरस किस तरह मुंतकिल होता है? खुराक के ज़रिए, पानी के ज़रिए और हवा के ज़रिए। कुछ बीमारियां अभी तक ऐसी हैं जिनका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। पोलियो भी उनमें से एक है। ये गंदगी की वजह से ख़ास तौर पर बहुत तेज़ी से फैलती है। इसलिए सब बच्चों को चाहिए कि जब भी वो वॉशरूम से आएँ तो अपने हाथ अच्छी तरह साबुन लगाकर धोएं। इसके अलावा गंदे पानी की वजह से भी ये बीमारी फैलती है। जो भी पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे उबाल कर इस्तेमाल करें या फ़िल्टर शुदा पानी इस्तेमाल करें ताकि आप इन जरासीम से बच सकें। जितना ज़्यादा आप सफाई का ख्याल रखेंगे उतना ही आप इन बीमारियों से बच सकेंगे। टीबी इज़ कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर जर्म कॉल्ड बैक्टीरिया। टीबी एक ख़ास किस्म के जरासीम की वजह से होता है जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। इट यूजली अफेक्ट्स लंग्स। ये आम तौर पर फेफड़ों पर असरअंदाज होता है। TB, flu and COVID-19 are transmitted from one person to another through coughing, sneezing, use of articles of the affected person and conversation. TB, flu and COVID-19 जो हैं वो किसी भी शख्स को दूसरे शख्स से लग सकते हैं खांसी के ज़रिए, छींकने के ज़रिए और मुतासरा शख्स की चीज़ें इस्तेमाल करने से। द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लिवर इज़ कॉल्ड हेपेटाइटिस। यानी जिगर में अगर ज़ख़म हो जाए या गर्मी हो जाए तो उसे हेपेटाइटिस कहते हैं। द जर्म्स ऑफ दिस डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड थ्रू पोल्यूटेड वाटर, फूड और ब्लड। इस बीमारी के जरासीम गंदे पानी, गंदी खुराक और एक दूसरे को मुतासरा खून देने से मुंतकिल हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, द कॉजेज़ ऑफ कोविड-19 इज़ अ वायरस। कोविड-19 की वजह एक वायरस है विच इज़ कॉल्ड कोरोना वायरस, जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है। इट अफेक्ट्स द इंटायर बॉडी इंक्लूडिंग लंग्स। ये पूरे जिस्म को मुतासिर करता है फेफड़ों समेत। इन 2019-20 दिस वायरस अफेक्टेड द इंटायर वर्ल्ड ड्यू टू विच मिलियन ऑफ पीपल डाइड। 2019-20 में इस वायरस ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया जिससे लाखों लोग हलाक हो गए। इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर थ्रू सोशल कॉन्टैक्ट एंड रेस्पायरेशन। ये एक दूसरे से मिलने जुलने और सांस लेने से फैलता है। नॉन कंटीजियस डिजीज़ यानी गैर मुतादी बीमारी। Non-contagious disease is not transmitted from one person to another. For example, diabetes and cancer. ये वो बीमारियां हैं जो एक शख्स से दूसरे को मुंतकिल नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर शुगर और कैंसर। इन डायबिटीज़ में या शुगर में द शुगर लेवल इन द ब्लड इंक्रीजेज। खून में शक्कर की मिकदार बढ़ जाती है। द कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ आर फीलिंग वेरी थ्रस्टी एंड हंग्री, frequently urination, extreme fatigue and weight loss. डायबिटीज़ की अलामात क्या क्या हैं? बहुत ज़्यादा भूख और प्यास का लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब आना और बहुत ज़्यादा थकन महसूस होना और वज़न की कमी।
It affects many organs of the body such as heart, kidneys and eyes. ये जिस्म के बहुत सारे ऑर्गन्स को मुतासिर करता है, जैसे दिल को, गुर्दों को और आँखों को। डायबिटीज़ कैसे होती है? हमारे जिस्म का एक उज़ू है लबलवा, जो इंसुलिन पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में शुगर कंट्रोल में रहती है। जब हम खाना खाते हैं तो वो इंसुलिन हमारे जिस्म में खारिज होती है और शुगर को कंट्रोल करती है। लेकिन अगर किसी वजह से लबलबा सही से काम ना करे तो इंसुलिन की मिकदार कम पैदा होती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में शुगर कंट्रोल नहीं होती और वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। कैंसर कैन अटैक इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड। कैंसर भी हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर हमला कर सकता है, जैसे जिगर, मैदा, आंत और खून। इन कैंसर देयर इज़ अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन द अफेक्टेड ऑर्गन। कैंसर में मुतासरा उज़ू में सेल्स की तादाद बेतहाशा तेज़ी से बढ़ती है। इट मे रिमेन confined to any particular organ or may spread in the whole body। तो ये किसी एक ख़ास उज़ू को भी मुतासिर कर सकता है और पूरे जिस्म को भी मुतासिर कर सकता है। असल में हमारे जिस्म में होता ये है कि नए सेल बनते रहते हैं और पुराने सेल टूट कर ख़त्म होते जाते हैं। तो ये प्रोसेस हमारी बॉडी में सारी ज़िंदगी जारी रहता है। लेकिन ये नए सेल उतने ही पैदा होते हैं जितनी कि जिस्म को ज़रूरत होती है। लेकिन अगर किसी वजह से ये निज़ाम मुतासिर हो जाए और नए सेल मिकदार से ज़्यादा पैदा होते रहें तो वो कैंसर कहलाता है। वो नए सेल्स मिलकर एक रसौली या गुच्छा बना देते हैं, जो कि कैंसर है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के इलाज के लिए देयर आर हॉस्पिटल्स इन मैनी सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कई शहरों में हस्पताल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किरण कराची में, नूरी इस्लामाबाद में, शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर, पेशावर, कराची में, अनमोल लाहौर में, बैतुस्सुकून कराची में, और मेजर हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान दैट ट्रीट कैंसर। ये पाकिस्तान के मेजर हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर कैंसर का इलाज होता है। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टीजियस डिजीज़। मुतादी बीमारियों से कैसे बचा जाए? There are many ways to remain safe from contagious diseases such as washing hands, wearing mask and vaccination। मुतादी बीमारियों से बचने के बहुत से तरीके हैं, जैसे हाथ धोएं, मास्क पहनें और वैक्सीनेशन करवाएं। Washing hands। Wash your hands properly at least 20 seconds with soap before and after meal। खाने से पहले और खाने के बाद साबुन से अपने हाथ 20 सेकंड तक धोएं। वी शुड ऑल्सो वॉश आवर हैंड्स आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। और टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद भी अपने हाथ ज़रूर धोने चाहिए। 7 स्टेप्स फॉर हैंड वॉश। हाथ धोने के 7 स्टेप्स। वेट योर हैंड्स विद वाटर एंड रब सोप ऑन बोथ हैंड्स। अपने हाथ पानी से गीले करें और दोनों हाथों पर साबुन मलें। आफ्टर इट यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स। और इसके बाद ये वाले स्टेप्स फॉलो करें। नंबर 1, रब हैंड्स पाम टू पाम। हथेली को हथेली के साथ मलें। नंबर 2, रब द बैक ऑफ बोथ हैंड्स। दोनों हाथ का पिछला हिस्सा मलें। नंबर 3, पाम टू पाम विद फिंगर्स इंटरलॉक, यानी उंगलियों को उंगलियों में डालकर और हथेली के साथ मलें। नंबर 4, बैक ऑफ फिंगर्स टू अपोजिंग पाम विद इंटरलॉक्ड फिंगर्स। इस तरीके से मुट्ठी को मुट्ठी में डालकर और मलें। नंबर 5, रब द थंब इन अ रोटेटिंग मैनर फॉलोड बाय द एरिया बिटवीन इंडेक्स फिंगर एंड द थंब। रिपीट फॉर बोथ द थम्स। अंगूठों के और उसके साथ जो उंगली है उसके दरमियान का जो हिस्सा है उसे भी अच्छी तरह से रगड़ें। रब द फिंगर टिप्स इनटू द पाम ऑफ योर अपोजिट हैंड। रिपीट फॉर बोथ हैंड्स। मुखालिफ हाथ की हथेली को अच्छी तरह से रगड़ें और दोनों हाथों पर ये चीज़ दोहराएं। नंबर 7, रब बोथ रिस्ट्स इन अ रोटेटिंग मैनर। रिंस एंड ड्राई थॉरली। अब अपनी कलाइयों को भी अच्छी तरह से मलें और फिर हाथ धो लें और उन्हें अच्छी तरह से खुश कर लें। डू यू नो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 अक्टूबर ऑफ एवरी ईयर। हर साल 15 अक्टूबर को हाथ धोने का दिन मनाया जाता है। वियरिंग अ मास्क। What do you know about a mask as a protection against COVID-19?
आप मास्क के बारे में क्या जानते हैं कि ये कोविड-19 से महफूज रख सकता है? वट आर द बेनिफिट्स ऑफ वियरिंग अ मास्क? एक मास्क पहनने के क्या फ़ायदे हैं? मास्क इज़ अ प्रोटेक्टिव बैरियर बिटवीन योर नोज़ एंड माउथ एंड द एनवायरनमेंट। मास्क आपके नाक और मुंह की हिफाजत करता है माहौल से। इट डज नॉट अलाउ जर्म्स टू एंटर फ्रॉम एनवायरनमेंट इनटू द बॉडी थ्रू नोज एंड माउथ। ये जरासीम को मुंह और नाक के जरिए जिस्म में दाखिल होने से रोकता है। डू यू नो द प्रॉपर वे टू वियर द मास्क? क्या आप मास्क पहनने का सही तरीका जानते हैं? डू नॉट यूज़ अ यूज्ड मास्क। इस्तेमाल शुदा मास्क को इस्तेमाल ना करें। डिस्पोज ऑफ द यूज्ड मास्क इन अ प्रॉपर वे। और जो इस्तेमाल शुदा मास्क है उसे सही तरीके से ज़ाया करें। नेक्स्ट स्टेप है वैक्सीनेशन। डू यू नो अबाउट वैक्सीनेशन? क्या आप वैक्सीनेशन के बारे में जानते हैं? इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन विच द वीक और किल्ड जर्म्स ऑफ अ डिजीज़ आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। ये एक इलाज का तरीका है जिसमें कमज़ोर या मरे हुए जर्म्स जो हैं बीमारी के, उन्हें जिस्म में दाखिल किया जाता है। द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द वीक और किल्ड जर्म्स। तो जिस्म जो है वो इन कमज़ोर जरासीम के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ को पैदा करता है। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी टू फाइट द जर्म्स। तो ये एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म में जरासीम का मुकाबला करने के लिए मौजूद रहती हैं। यानी ये वैक्सीनेशन सिर्फ हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है कि हमारे जिस्म में इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाए कि हमारा जिस्म खुद उन जरासीम का मुकाबला कर सके और उनको मार सके। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन टू एडमिनिस्टर वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो। हुकूमत पाकिस्तान ने पोलियो को ख़त्म करने के लिए भी वैक्सीन का एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। तो आपके इलाके में भी हेल्थ वर्कर छोटे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आती होंगी। छोटे बच्चों से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती है ताकि उन बच्चों में इस बीमारी को ख़त्म किया जा सके। पोलियो इज़ अ डेंजरस डिजीज़ विच कॉजेज़ लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी। पोलियो बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो सारी ज़िंदगी के लिए माजूर कर देती है, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ। यानी अगर आपको एक दफ़ा पोलियो की बीमारी लग गई तो आप उसका इलाज नहीं कर सकते। उसका इलाज यही है कि उस बीमारी के होने से पहले ही उसकी वैक्सीनेशन करा ली जाए। पोलियो ड्रॉप्स शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। हैव यू बीन गिवन पोलियो ड्रॉप्स? क्या आपने पोलियो ड्रॉप्स पिए हैं? सब बच्चों ने ही पोलियो ड्रॉप्स पिए हुए हैं। डू यू नो नेशनल क्लीनलीनेस डे? क्लीनलीनेस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 30 जनवरी। सफाई का दिन 30 जनवरी को मनाया जाता है। द अवेयरनेस अमंग पीपल इज़ क्रिएटेड टू कीप देयर होम, वर्क प्लेस, रोड एंड पब्लिक प्लेसेस क्लीन। लोगों को बताया जाता है कि वो अपने घर, काम की जगह, सड़क और पब्लिक प्लेसेस को साफ़ सुथरा रखें। हमारा मज़हब खुद हमें सफाई की तालीम देता है। हमें तो हर दिन ही सफाई का दिन मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे मज़हब ने कहा है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। यानी आपका आधा ईमान यही है कि आप अपनी और अपने इर्द गिर्द के माहौल की सफाई का ख्याल रखें। अच्छा, अब इन सब बीमारियों की बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह है कि आपकी सेहत जो है वो अच्छी नहीं है, आपकी खुराक अच्छी नहीं है, आप जो पानी पीते हैं वो अच्छा नहीं है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। तो आपको अच्छी सेहत के लिए इन सब चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए। तो वेज ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप अच्छी सेहत को बरकरार रख सकते हैं? वट वी शुड डू फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी कैन मेंटेन अ गुड हेल्थ बाय फॉलोइंग फ्यू बेसिक वेज। फॉर एग्जाम्पल, हम इन बुनियादी तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। नंबर 1, बैलेंस डाइट, मतवाज़न खुराक। दिस मीन्स दैट वी शुड टेक ऑल टाइप्स ऑफ फूड, मिल्क, सीरियल्स, मीट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन अ प्रॉपर क्वांटिटी। यानी हमें दूध, अनाज, गोश्त, सब्जियां और फल, हर फूड ग्रुप में से थोड़ा थोड़ी खुराक ज़रूर लेनी चाहिए। यानी सब कुछ खाएं ताकि आप सेहतमंद रह सकें। अगर आप कोई एक चीज़ ज़्यादा खाते हैं और दूसरी नहीं खाते
तो उन विटामिन्स की आपके जिस्म में कमी हो जाएगी और जो कि आपके जिस्म को कमज़ोर कर देगी, जिससे बीमारियां आप पर हमलावर हो जाएगी। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, ज़्यादातर बीमारियां गंदे पानी की वजह से फैलती हैं कि जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कहीं ना कहीं से जरासीम आ जाते हैं, जिसकी वजह से जरासीम आपके पानी के ज़रिए आपके जिस्म में चले जाते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ड्रिंक क्लीन वाटर फॉर गुड हेल्थ। अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप साफ़ सुथरा पानी पिएं। मोस्ट ऑफ द डिजीज़ आर कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। ज़्यादातर बीमारियां गंदा पानी पीने की वजह से होती हैं। अब हुकूमत ने भी मुख्तलिफ जगहों पर फ़िल्टर प्लांट्स लगाए हुए हैं जहां से आप साफ़ पानी हासिल कर सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर के करीब फ़िल्टर नहीं है तो आप पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें। नंबर 3 है एक्सरसाइज। वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली टू रिमेन फिट। हमें फिट रहने के लिए रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। कौन सी करनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, रनिंग एंड प्लेइंग। पैदल चलें, भागें या खेलें। तो बच्चे जो है वो स्कूल में खेला करें और आप अपने स्कूल तक पैदल जाएं या साइकिल पर जाएं, तो ये भी आपकी एक्सरसाइज है। नंबर 4 है ब्रशिंग टीथ। दांत साफ करें। वी शुड ब्रश टीथ ट्वाइस डेली। हमें 2 दफ़ा दिन में दांत साफ करने चाहिए। वंस इन द मॉर्निंग, एक सुबह आफ्टर गेटिंग अप, उठने के बाद, एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप, और रात को सोने से पहले, ताकि जैसे आप सुबह उठकर दांत साफ करेंगे तो रात से जो जरासीम आपके मुंह में थे वो साफ़ हो जाएंगे और आपके दांतों को जो कीड़ा लगा हुआ है वो भी साफ़ हो जाएगा। उसके बाद रात को सोते वक्त जब आप दांत साफ़ करेंगे तो दिन भर में जो आपने खाया है उसके जर्म्स वगैरह जो आपके दांतों पर लगे हुए हैं तो वो सब ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा सुन्नत रसूल ये है कि आप मसवाक के साथ दांत साफ़ करें तो उससे दांत बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। गेटिंग एनफ स्लीप, यानी नींद पूरी करें। इट इज़ नेसेसरी टू हैव साउंड एंड कंप्लीट स्लीप। ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी नींद पूरी करें। चिल्ड्रन मस्ट स्लीप फॉर 8 to 10 आवर्स डेली। बच्चों को रोज़ाना 8 से 10 घंटे तक सोना चाहिए। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है, मेक अ लिस्ट ऑफ वेज टू लिव अ हेल्दी लाइफ। ऐसे तरीक़ों की लिस्ट बनाएं जिससे आप सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेक अ वीकली चार्ट एंड मार्क इट विद व्हाट यू हैव प्रैक्टिस्ड। वीकली चार्ट बनाएं और फिर उस पर निशान लगाएं कि आपने इसमें से कौन कौन से काम किए हैं। तो ये मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है। इसमें पहले एक्शंस लिखे हैं। ब्रश टीथ, दांत साफ़ करें। ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ़ पानी पिया। गेट एनफ स्लीप, यानी मुकम्मल नींद ली। वॉश हैंड्स, खाना खाने से पहले और बाद में और वॉशरूम से आने से बाद में हाथ धोए। टेक बाथ, नहाया। तो अब इसके आगे मैंने दिन लिखे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो जिस दिन आपने जौन सा काम किया उस पर आप टिक लगा दें। डू यू नो इफ़ यू डू नॉट स्लीप एट नाइट देन हाउ विल यू फील इन द मॉर्निंग। अगर आप रात को अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो आप दिन में कैसा महसूस करेंगे? इसका जवाब है आई विल फील ड्राउजी ड्यूरिंग द डे। तो मैं सारा दिन बहुत सुस्त महसूस करूँगा। आपके लिए एक एक्टिविटी है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट यू टेक। उन फूड आइटम्स की लिस्ट बनाएं जो आप रोज़ाना खाते हैं। फॉर एग्जांपल राइस, ब्रेड, वेजिटेबल, मीट, फ्रूट्स। इनमें से जो जो चीज़ें आप खाते हैं उनकी लिस्ट बना दें। आउट ऑफ दीज विच फूड यू टेक द मोस्ट। इनमें से कौन सी खुराक आप सबसे ज़्यादा खाते हैं। और विच फूड यू टेक द लीस्ट, और कौन सी खुराक आप सबसे कम खाते हैं। कैन यू रिमेन हेल्दी बाय टेकिंग ओनली मीट और वेजिटेबल। क्या आप सिर्फ गोश्त या सब्जियां खाने से सेहतमंद रह सकते हैं? आंसर है द फूड दैट आई टेक मोस्ट इज़ मीट और द फूड दैट आई टेक लीस्ट इज़ जंक फूड। अगले सवाल का जवाब, कैन यू रिमेन हेल्दी बाय टेकिंग ओनली मीट और वेजिटेबल। इसका आंसर है नो, बिकॉज टेकिंग ओनली मीट और वेजिटेबल्स इज़ नॉट अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट एंड इट्स कंपोनेंट्स। मतवाज़न खुराक और इसके अज्जा क्या हैं। वी टेक वेरियस टाइप्स ऑफ फूड। हम मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेन, मिल्क एंड मीट। मिसाल के तौर पर अनाज, दूध और गोश्त। द फूड हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स। खुराक को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1, मिल्क ग्रुप। इट इंक्लूड्स मिल्क एंड थिंग्स मेड ऑफ मिल्क सच एज बटर, चीज़ एंड योगर्ट। इसमें दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें शामिल की गई हैं जैसे मक्खन,
चीज़ और दही। नंबर 2 है ग्रेन ग्रुप, अनाज का ग्रुप। इट इंक्लूड्स व्हीट, राइस, बार्ले, पर्ल मिलेट, मेज एंड पल्सेस। इसमें शामिल हैं चावल, जौ, बाजरा, मकई और दालें। मीट ग्रुप, गोश्त का ग्रुप। इट इंक्लूड्स बीफ, मटन, फिश, चिकन एंड एग्स ETC। इसमें क्या क्या शामिल है? बड़े का गोश्त, बकरे का गोश्त, मछली, मुर्गी और अंडे। नंबर 4 फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप, फलों और सब्जियों का ग्रुप। इट इंक्लूड्स फ्रूट सच एज एप्पल्स, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, पपाया। इसमें फल शामिल हैं जैसे सेब, माल्टा, केला, आम, अंगूर और पपीता। एंड वेजिटेबल्स सच एज लेडी फिंगर, टर्निप, रेडिश, कैरेट, कैबेज एंड पोटैटो। और सब्जियां शामिल हैं भिंडी, शलजम, मूली, गाजर, गोभी और आलू। It is necessary for us to take proper quantity of food from different food groups to fulfill the needs of our body। हमें अपने जिस्म की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इन तमाम फूड ग्रुप्स में से मुनासिब मिकदार में खुराक लेनी चाहिए। We can strengthen our defense system by maintaining a balanced diet। मतवाज़न खुराक से हम अपने जिस्म के इम्यून सिस्टम को मतवाज़न कर सकते हैं। अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम हेल्प्स एज स्टे हेल्दी एंड एनर्जेटिक। एक मजबूत इम्यून सिस्टम जो है वो हमें सेहतमंद रहने में हेल्प करता है। हाउ एवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द फूड रिक्वायरमेंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड वर्किंग स्टाइल। अगरचे ये अहम है कि कोई भी शख्स जिस तरह का काम करता है और उसकी जितनी उम्र है उसके लिहाज से उसकी खुराक की ज़रूरियात अलग होती हैं। अ डाइट दैट कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन प्रॉपर क्वांटिटीज़ टू फुलफिल द नीड ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। एक ऐसी खुराक जो मुख्तलिफ फूड ग्रुप से ली जाती है और वो किसी भी जिस्म की तमाम बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करती है उसे बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, मिनरल्स सच एज कैल्शियम, आयरन, सोडियम, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन ETC आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ। हमारी बढ़ोतरी के लिए या हमारी नशोनुमा के लिए मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन, सोडियम, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दीज आर फाउंड इन वेजिटेबल्स, फ्रूट, मीट एंड ड्राई फ्रूट्स। और ये सब किस में पाए जाते हैं? सब्जियों, फलों, गोश्त और खुश्क मेवाजात में। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम इज़ फाउंड इन मिल्क एंड योगर्ट। जैसे कि कैल्शियम हमें हासिल होता है दूध और दही से। पॉइंट टू पॉन्डर, इस पॉइंट को नोट कर लें। द हाइट ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीजेज रैपिडली इन द अर्ली एज। शुरू में बच्चों का कद बहुत तेज़ी से बढ़ता है। वट टाइप ऑफ फूड शुड दे टेक मोर एट दिस एज। तो इस एज में उन्हें किस किस्म की खुराक खानी चाहिए? तो इसका जवाब है इन द अर्ली एज द चिल्ड्रन शुड टेक हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट, कि इस उम्र में बच्चों को सेहतमंद और मतवाज़न खुराक लेनी चाहिए। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है, पोर क्लीन वाटर इन 2 ग्लासेस। साफ़ पानी को 2 ग्लासेस में डाल दें। पुट अ लिटिल सॉइल इन 1 ग्लास एंड स्टिर इट। एक गिलास में मिट्टी मिला दें और उसे हिलाएं। द वाटर ऑफ द गिलास विल बिकम टर्बिड, तो उसका पानी जो है वो मटियाला हो जाएगा। इफ़ यू आर आस्क्ड फ्रॉम विच ऑफ द 2 ग्लासेस यू वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर, अगर आपसे कहा जाए कि आप किस गिलास में पानी पीना पसंद करेंगी, व्हाट विल बी योर आंसर, तो आपका जवाब क्या होगा? गिव रीजन्स फॉर योर चॉइस, और अपनी चॉइस की वजह भी बताएं। द आंसर इज़ आई वुड लाइक टू ड्रिंक द क्लीन वाटर। इट इज़ बिकॉज द क्लीन वाटर इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग while the turbid water is not safe for drinking. Clean water is necessary because water is life. साफ़ पानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि साफ़ पानी ज़िंदगी है। 60% of the human body consists of water. इंसानी जिस्म का 60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। Blood circulates in the body and provides oxygen and food to every part of the body due to water। पानी की वजह से
खून पूरे जिस्म में गर्दिश करता है और जिस्म के हर हिस्से को ऑक्सीजन फ्राहम करता है। However, consuming polluted water may lead to diseases like cholera, typhoid and hepatitis. अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो ये कॉलरा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों की वजह बन सकता है, सिंस इट इज़ इन्फेक्टेड विद जर्म्स, क्योंकि ये जर्म्स से भरा हुआ होता है। Therefore, to lead a healthy life, we must insist on drinking clean water. अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें साफ पानी पीना चाहिए। वर्ल्ड वाटर डे एवरी ईयर ऑन 22 मार्च ग्लोबल वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड। 22 मार्च को पानी का दिन मनाया जाता है। द पर्पज़ ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे इज़ टू प्रोवाइड अवेयरनेस अमंग द पीपल टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। और इस दिन को मनाने का मकसद ये होता है कि लोगों को बताया जाए कि वो पानी को ज़ाया ना करें। फैक्टर्स पोल्यूटिंग वाटर, यानी पानी किस वजह से गंदा होता है। एयर कॉन्सिस्ट्स ऑफ वेरियस गैसेस, डर्ट एंड पार्टिकल्स। हवा में बहुत सारी गैसें, गंदगी होती है। ऑल दीज मिक्स विद रेन वाटर, ये बारिश के पानी के साथ मिल जाती हैं। सच रेन वाटर रीचेस पॉन्ड्स, कैनाल्स, रिवर्स एंड लेक्स etc। और ये बारिश का पानी जो है तालाबों, नहरों, दरियाओं और झीलों में पहुंचता है। एंड पोल्यूट्स देम, और उन्हें भी गंदा कर देता है। द पॉइजनस वाटर कमिंग फ्रॉम होम्स, फैक्ट्रीज, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड गार्बेज इज़ ऑल्सो पोल्यूटेड। और वो पानी जो घरों से, फैक्ट्रियों से या खादों से या गंदगी से आता है वो भी गंदा होता है। मेक वाटर क्लीन एंड सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, पानी को पीने के लिए साफ़ कैसे बनाएं। देयर आर मैनी वेज़ टू मेक वाटर क्लीन एंड सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम पानी को पीने के काबिल बना सकते हैं। वी विल स्टडी हेयर ओनली बॉयलिंग एंड फिल्ट्रेशन, यहाँ हम सिर्फ पढ़ेंगे उबालने के बारे में और फिल्ट्रेशन के बारे में। बॉयलिंग, कंटिन्यू टू हीट वाटर इन अ पॉट टिल इट रीचेज बॉइलिंग पॉइंट, पानी को उस वक्त तक उबालते रहें जब तक कि वो उबलना शुरू हो जाए। देन लेट इट बॉयल फॉर एन अदर 5 to 10 मिनट्स, फिर इसे मज़ीद 5 से 10 मिनट तक उबालें। ड्यू टू दिस द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर विल बी किल्ड, इस तरीके से पानी में जितने जरासीम हैं वो मर जाएंगे। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू क्लीन वाटर, और ये पानी साफ़ करने का सबसे आसान तरीका है। फिल्ट्रेशन, हैव यू एवर सीन मेकिंग ऑफ टी, क्या तुमने कभी चाय बनते हुए देखी है। व्हेन द टी इज़ पास्ड थ्रू अ सीव इट फिल्टर्स द टी लीव्स, जब चाय को छलनी में से गुजारा जाता है तो चाय की पत्तियाँ छलनी में रह जाती हैं। टी इज़ कलेक्टेड इन द कप विदाउट टी लीव्स, और बग़ैर पत्तियों के चाय को कप में जमा कर लिया जाता है। वाटर इज़ ऑल्सो पास्ड थ्रू द फिल्टर फॉर क्लीनिंग इन सिमिलर वे, इसी तरीके से पानी को फ़िल्टर में से साफ़ करने के लिए गुजारा जाता है। द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर एंड वी गेट क्लीन वाटर, गंदगी के ज़रात जो होते हैं वो फ़िल्टर के पोर्स में से नहीं गुजर सकते और हमें साफ़ पानी मिलता है। द प्रोसेस बाय विच द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर गेट सेपरेटेड बाय अ फिल्टर इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन, इस तरीके को जिसमें से पानी में से गंदगी के ज़रात अलग कर दिए जाते हैं फिल्ट्रेशन कहते हैं। डज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस किल द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर, क्या फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पानी में मौजूद जरासीम को ख़त्म कर देता है। वाई इज़ क्लोरीन यूज्ड इन लार्ज फिल्ट्रेशन प्लांट्स, बड़े बड़े फिल्ट्रेशन प्लांट्स में क्लोरीन क्यों इस्तेमाल की जाती है। आंसर है ओनली डर्टी पार्टिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वाटर इन फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में सिर्फ गंदे जो ज़रात हैं वो निकलते हैं। जर्म्स आर नॉट किल, जरासीम नहीं मरते। इन लार्ज फिल्ट्रेशन प्लांट्स क्लोरीन इज़ यूज टू किल द जर्म्स, बड़े बड़े फिल्ट्रेशन प्लांट्स में क्लोरीन जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब लास्ट में हम वो मेन की पॉइंट्स देखते हैं जो हमने इस सबक में पढ़े हैं। नंबर 1, द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 सेंटीग्रेड। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इंक्रीजेज अबव दिस इट इज़ कॉल्ड फीवर।
इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 सेंटीग्रेड होता है। अगर ये दर्जा हरारत इससे बढ़ जाए तो इसे बुखार कहते हैं। नंबर 2, फीवर ऑल्सो अकर्स ड्यूरिंग फ्लू के दौरान में भी बुखार हो जाता है। नंबर 3, द डिजीज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर आर कॉल्ड कॉन्टीजियस डिजीज़। वो बीमारियां जो एक से दूसरे को मुंतकिल होती हैं उन्हें मुतादी बीमारियां कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड कोविड-19 ये वो बीमारियां हैं जो एक से दूसरे को मुंतकिल हो जाती हैं। नंबर 4, प्रिवेंटिव मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू अवॉइड contagious diseases are hand washing, wearing a mask and getting vaccinated। और इन मुतादी बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं? हाथ धोने से, मास्क पहनने से और अपने आप को वैक्सीनेट करवाने से। नंबर 5, वैक्सीनेशन इम्प्रूव्स इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। वैक्सीनेशन जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन इज़ डन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग वीक और किल्ड जर्म्स थ्रू ड्रॉप्स और इंजेक्शन। वैक्सीनेशन में बीमारी के मरे हुए या कमज़ोर जरासीम को जिस्म के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। द डाइट हैविंग प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ फूड कंपोनेंट्स फ्रॉम ईच ग्रुप इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। फूड के तमाम ग्रुप्स में से मुनासिब मिकदार में खुराक लेकर खाना बैलेंस्ड डाइट कहलाता है। बैलेंस्ड डाइट ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, एक्सरसाइज, ब्रशिंग टीथ, हैविंग साउंड एंड डीप स्लीप आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। अच्छी सेहत के लिए मुतवाज़िन खुराक, साफ़ पानी पीना, वर्जिश करना, दांत साफ़ करना और पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर 8, फूड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स: मिल्क, ग्रेन, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। खुराक को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है: दूध, अनाज, गोश्त, फल और सब्जियाँ। नंबर 9, देयर आर जर्म्स इन पोल्यूटेड वाटर विच कॉज वेरियस डिजीज़। गंदे पानी में बहुत सारे जरासीम होते हैं जो बीमारियों का बाइस बनते हैं। नंबर 10 एंड लास्ट, बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड फिल्ट्रेशन आर द 2 मेथड्स ऑफ क्लीनिंग वाटर। पानी को उबालना या फिल्टर करना पानी को साफ़ करने के 2 अहम तरीके हैं। तो ये थी आज के सबक की रीडिंग और उसकी ट्रांसलेशन। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।